हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? सो वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। एंड आज हम कर रहे हैं ट्राई डिफरेंट कैमरा फॉर व्लॉगिंग एंड लेट्स सी के हाउ द व्लॉग टर्न्स आउट टू बी। सो आई हैव जस्ट लेफ्ट होम और आज मैं जा रही हूँ एग्जीबिशन पे। मल्टी डिज़ाइनर एग्जीबिशन है और डिफरेंट थिंग्स। लेट्स सी कि कैसा होता है, जाके आप लोग के साथ साथ हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम लोग यहाँ चलें जी। अब मैं आ गई हूँ अम्मी की तरफ, बच्चों को यहाँ भी छोड़ूंगी, ठीक है। वो रही आइजल उठ गई है, ठीक है। और यहाँ बैठूँगी 5-10 मिनट, चाय पीती हूँ और फिर निकलती हूँ, फिर जाऊँगी एग्जीबिशन पे। आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। अम्मी मेरे लिए चाइनीज़ खाना लेकर बैठी हैं, कह रही खाना खा लो। मैं कह रही हूँ मैं चाय पी लूँ, मुझे कह रही खाना खा लो। तो जब खाना खाती हूँ थोड़ा सा तो चाय पीती हूँ और फिर मैं निकलूँगी, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी एग्जीबिशन पे। इससे पहले मैं अपनी सिस्टर के स्टॉल पे गई क्योंकि मेरे हाथ में उसका सामान था जो मुझे लेके जाना था, तो मैं वो लेकर वहाँ पहुँची। और उसके बाद पहले मैंने कहा चलें हम अपने ही स्टॉल की वीडियो बनाते हैं। और इनके पास बहुत सारी नई वैरायटी भी आई है, अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं पेज को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यू कैन ऑर्डर। ये पर्ल वाले जो नेकलेसेस हैं ये आजकल बहुत इन है, लड़कियों में भी और लेडीज़ में भी, ये तो आप लोग ज़रूर बाय करें। मैंने ये वाले इयरिंग्स भी लिए हैं और वो पर्ल वाला नेकलेस भी मैंने ख़रीदा है जो कि आपको मेरी किसी लुक में पहना हुआ नज़र आएगा, सोनर और ले। और ये जो मैंने माला आपको दिखाई है, ये वाली माला मैंने पहले इनसे ली थी, जो मैंने अपनी एक लुक की थी, मेकअप लुक, उसमें मैंने यूज़ किए। खैर बहुत प्यारी नई ज्वेलरी आई हुई है सारी, और बहुत इनकी प्राइसेस भी रीजनेबल थी और वेरी अप टू द ट्रेंड जो है ना वो ज्वेलरी है। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब जो है ना वो एग्जीबिशन हॉल का राउंड लेती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पे किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं और किस तरह के स्टॉल्स हैं। सो मैं चल पड़ी, ठीक है। हॉल काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे पहले भी मैं कई दफ़ा एग्जीबिशंस पे आ चुकी हूँ और हमेशा बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं एग्जीबिशंस पे। होता है कि आपको ज़रा डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है और डिफरेंट चीज़ें कुछ देखने को मिल जाती हैं जो आम रूटीन में हमें बाज़ार में नहीं नज़र आती है। और उसके अलावा ये था वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होस्टेड था, जिसमें उन्होंने मतलब प्रोवाइड किया था प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज़ के जो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हैं। तो ये था जी बच्चों के कपड़ों का स्टॉल। इनके पास बच्चों के कपड़े थे, बम्बिनो ब्रांड था, गर्ल्स वेयर, छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स थे और इस तरह के कपड़े थे। एंड दिस वाज द इनका जो फ्लैग्स, इसमें उन्होंने सारे अपने ब्रांड्स को डिस्प्ले किया हुआ था और काफ़ी सारे थे, कम से कम 40-50 तो लग रहे हैं कि स्टॉल जहाँ पे हैं। ऑल्दो मैं सब स्टॉल्स पे फिर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और इतना ज़्यादा मेरे से वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी और मैं भी थोड़ा सा गपशप में बिजी थी क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड भी मिल जाती है, कुछ न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो बस इस तरह से ही है। तो खैर मैंने जो है ना वो पहले तो ये गब्रीनी का जो स्टॉल था ना ये विज़िट किया। इनके पास एविल लाइन के प्रोडक्ट्स थे और गब्रीनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स थे। एविल लाइन की नाइट क्रीम बहुत अच्छी है, आई हैव बीन यूजिंग इट एंड इट्स वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये गब्रीनी के जो लिप क्रेयॉन्स है ना, दे आर ऑसम, दे आर वेरी गुड इन प्राइस और बहुत अच्छी हैं, मतलब वेरी नाइस शेड्स एंड गुड वैरायटी ऑफ कलर्स। इसके अलावा इनकी नेल कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं ना, अलपत्ता वगैरह, उन सब पे ये अवेलेबल है और उसके अलावा मेरे ख्याल है ऑनलाइन भी होंगे। खैर इनसे मैंने इनका कॉन्टैक्ट नहीं लिया, मैंने मेरी तरफ से जो है वो गब्रीने के कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड है, जैसे इनके लिप क्रेयॉन्स और इनके जो मैं दिखा रही हूँ ना ये वाले लिप क्रेयॉन्स, और इसके अलावा इनके नेल कलर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एंड जैसे इनके जो लिप पेंसिल्स हैं जो लिप को आउटलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं। उसके बाद फिर मैं एक और ज्वेलरी के स्टॉल पे चली गई। इनके पास सारी जितनी हाई एंड जो डिज़ाइनर वेयर ज्वेलरी थी ना उनकी कॉपीज़ थी और बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे। ये जो मतलब वैन क्लीफ एप्पल्स और सारे जो टॉरी वर्क और सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ना हाई एंड ब्रांड्स, उन सब की कॉपीज़ थी। एंड स्टेनलेस ज्वेलरी जो कि ख़राब नहीं होती वो कह रही थी, ठीक है, मतलब कुछ देर यूज़ करें तो काली नहीं होती। इनका ये इन था कॉन्टैक्ट, तो आप जो है ना वो
इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल थी। इनके पास मुझे एक तो ब्रेसलेट्स बहुत पसंद आए थे, लेकिन जब तक मैं व्लॉग बना के और सारा व्लॉग से फारिग होके जब मैं वहाँ पहुँची तो देवर सोल्ड। ये भी मैंने शायद उनको अभी मैं देखूंगी तो आप देखें, ये सरोस्की के सेट था, लेकिन ये बस ठीक था। बट इनके ब्रेसलेट्स बहुत प्यारे थे, टॉप्स देखें कितने प्यारे, ब्लिंगर कितने प्यारे। ये वाले जो ब्रेसलेट है ना टॉरी का, ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट वो मेरे जाने तक सेल आउट हो गया। तो खैर मैंने अब उनको ऑनलाइन कांटेक्ट किया है और उनके पास रीस्टॉक होगा तो वो मुझे मतलब मैं वहाँ से फिर ख़रीद लूँगी उनसे, ठीक है। और मतलब क्वालिटी वाइज देवर ऑसम, मतलब सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़बरदस्त थी। तो आप लोग इनको ज़रूर फॉलो करें और इनसे ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इनके पास ये ब्रेसलेट्स तो आजकल बहुत फैशन में इन है, ये सब भी थे, ठीक है। और प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। और फिर सारी चेन्स है, ज्वेलरी आजकल चल रही है, जो ज्वेलरी के शौकीन है वो हर तरह से ले लेंगे। जैसे मैं भी जहाँ पे देखती हूँ कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो मैं ले लेती हूँ। सन ग्लासेस भी थे, चूड़ियाँ भी थी, मतलब और ये ज्वेलरी बॉक्सेस भी थे। एवरीथिंग वाज सो गुड एंड नाइस एंड एट अ वेरी गुड प्राइस। उसके बाद मैं चली गई मोटिव्स ब्रांड के स्टॉल पे। मोटिव्स बहुत है एंड ब्रांड है, आपको पता है कि बड़ा मशहूर ब्रांड है और इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा कभी इनसे लेती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे जो बहुत अच्छा अपील करता है जिस डिज़ाइनर का ड्रेस मैं वही खरीदती हूँ। मोस्टली मैं अपने कपड़े ज़्यादा खुद भी डिज़ाइन कर रही होती हूँ, लेकिन उस दिन इनके पास डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, मेरे से उस दिन ये गलती हुई कि मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने सारे ब्लॉग बनाए, लेकिन मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब तक मैं सारा ब्लॉग बना के फारिग हुई ना उतनी देर में, मतलब फिर बीच में बंदा के रुक जाता है, कुछ खाने पीने लग जाता है, कुछ बातें करने लग जाता है। तो जब तक मैं सब कुछ करके फारिग हुई ना तो जो स्टॉल्स थे ना वो सारे उतनी देर में ख़त्म हो रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी। ऑफ द एग्जीबिशन 20% है ना। हाँ अच्छा दी, तो यहाँ पे इन्होंने मोटिव्स के स्टॉल पे जो है ना वो लगाया हुआ है 20% ऑफ फॉर द एग्जीबिशन। एंड बाकी मोटिव्स का हम सबको पता तो है, दे हैव नाइस कलेक्शन। लेकिन फिर वही बात है कि पसंद आने की बात होती है कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं अच्छी लग रही। सो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये ऑलिव 19 ये है जी हैंडीक्राफ्ट्स का स्टॉल। तो मोड़ती हूँ कैमरा, फिर अच्छा आप जी, लोग तो देखेंगे इनके यहाँ पास जो पर है क्या ना हो वो रहा ये है। हैंडमेड, मतलब इनके पास ये हैंडमेड कुशंस आरी हैं के और काम रोटी वाले कवर थे, हैं एंड इस तरह की चीज़ें। टी कोजीज थी, मैट्स थे और डिफरेंट कुशन कवर्स थे। तो ये भी अच्छा था। प्राइसेस मैंने नहीं पूछी क्योंकि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दीज। इनका जो ब्रांड का नाम था दैट वाज ऑलिव 19। अगर आप इनको फॉलो करना चाहें तो यू कैन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो आप इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छी थी चीज़ें, लेकिन वही ना कि मैंने इस नीयत से देखी ही नहीं कि मैंने लेनी थी क्योंकि मैं बना रही थी ब्लॉग। और जब बाद में जब मैंने राउंड लिया तो कुछ स्टॉल जो थे ना वो ख़त्म हो चुके थे। तो चलो फिर सही, मैं भी देखूंगी कि ऑनलाइन मुझे यहाँ वीडियो में ये रेड वाले जो मैट्स हैं, ये टिश्यू पेपर बॉक्स के कवर्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो रोटियां रखने वाले बॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब पाउचेस। उसके बाद फिर मैं इस स्टॉल पे आ गई, ये है जी अंबर बाय जन्नत। इनका ज्वेलरी का स्टॉल था। शी हैड एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी, मतलब कि बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी और इनके पास ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। मुझे ये वाले पेंडेंट्स बहुत पसंद आए थे जो कि मैंने बाद में आके ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं क्योंकि जब मैं इनके स्टॉल पे वापस गई तो ये स्टॉल भी ख़त्म हो चुका था। और इनके पास मुझे ये वाले जो रेड वाले पेंडेंट्स थे ये बहुत पसंद आए थे। अब ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो जैसे ही मैंने हालांकि कल या परसों मुझे मिल जाएंगे। उसके अलावा इनके पास जो ये पेंडेंट सेट्स थे ना ये भी बहुत प्यारे थे, मतलब इनकी प्राइसेस भी रीजनेबल थी एंड द क्वालिटी वाज गुड। और रिंग्स भी अच्छी थी। प्राइसेस आपको पता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वेरी करती हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है, कुछ के पास कम होती है। बेसिकली अच्छी क्वालिटी की बात होती है, अगर अच्छी क्वालिटी हो और आप थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सब लोग अर्न करने के लिए ही बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं कंपनसेट हो ही जाता है आपकी शॉपिंग में। तो इसलिए हमेशा कोशिश क्या करें कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदा करें, क्योंकि वो फिर ओवर द टाइम आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो हम जल्दी ख़राब हो जाती हैं और जो महंगी चीज़ें हैं ना वो बहुत देर तक लास्ट करती हैं और उनको संभाल के रखें। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इसको आप रैपर में
प्लास्टिक के रैपर में रैप करके रखें, और सबसे ज़्यादा अच्छी केयर इसकी होती है कि आप उसको खुशबू ना लगाएं और गीला ना होने दें, तो बहुत ही बेस्ट रहती है। उसके बाद जब मैं आगे सेकंड इनके साथ ही एक और स्टॉल था वहाँ गई। इनके पास मल्टीपल चीज़ें थी, ज्वेलरी भी थी, और इनका नाम था मोजाली। एंड इन्होंने मदर्स डे का स्पेशल जो है ना वो डिस्काउंट लगाया हुआ था। ठीक है, ये इनका कार्ड था मोजाली के नाम से। इनके पास भी अच्छी ज्वेलरी की कलेक्शन थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी थोड़ी सीन लग रही थी। और साथ में इनके पास शर्ट थी कट वर्क वाली, और इनका पूरा कैटलॉग था जिसमें इन्होंने बहुत प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइन किए हुए थे। ये अभी आगे आएंगे। और जिस तरह आजकल ये झुमकियाँ बहुत इन है बच्चियों में, लड़कियाँ जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं वो झुमके बहुत पहनना पसंद करती हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ झुमकियाँ पहनना। तो जब आपने कोई लोग ऑब्वियस होती है, जिस तरह की लुक होती है, अब गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं पहने में झुमके लाइट्स लॉन के जोड़े के साथ। तो इनके पास ये सारी जो थी ना वो नेट के थी शर्ट्स, अनस्टिच थी। एंड दे ऑल्सो हैड दिस कैटलॉग जिसमें उन्होंने सारे कपड़ों को डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये इनका क्यूआर कोड है। आप अपने जब फ़ोन पे कैमरा की ऐप खोल के यहाँ ऊपर स्क्रीन पे करेंगे ना क्यूआर कोड पे, तो आप इनके इंस्टा पेज पे या जो भी इनका फेसबुक पेज इन्होंने टैग किया हुआ है उस पर आप पहुँच जाएंगे। जितने भी ब्रांड्स की मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सब ने अपने क्यूआर कोड बनाए हुए। और आप जिस चीज़ के क्यूआर कोड को स्क्रीन पे अपने कैमरे को ऑन करेंगे ना, तो आपको साथ ही जो है ना वो उनका लिंक आ जाएगा और आप उनको फॉलो कर सकते हैं और वैरायटी भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत वैरायटी उनके पास जो है ना वो होती है। ऑब्वियसली बात है, एग्जीबिशंस पे जिन लोगों का बिजनेस होता है वो इतना कुछ ला के तो डिस्प्ले नहीं कर सकते। चेन्स वगैरह की वैरायटी भी यहाँ पर अच्छी थी। आजकल ज्वेलरी जिस तरह की चल रही है सब तरफ एक ही तरह की नज़र आती है, थोड़ी बहुत प्राइस वेरिएशन के साथ और थोड़े बहुत जो है ना वो क्वालिटी वेरिएशन के साथ। और वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरह की क्वालिटी लेना पसंद करते हैं। जितने पैसे देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ हमें मिल जाएगी। ये भी था मतलब नेक्स्ट स्टॉल जो था दिस वाज बाय फायजा खुर्शीद। इनका भी देखें क्यूआर कोड आ रहा है, यू कैन फॉलो देम फ्रॉम हेयर। और इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी, मतलब इट वाज नॉट आम वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी। इनकी ज्वेलरी की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। और मतलब इट वाज मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन वर लाइक गोल्ड की तरह के थे। और मतलब शायद मतलब 1 कैरेट थी, आई डोंट नो, लेकिन डिज़ाइन जो थे ना वो थोड़े बेहतर थे रेगुलर आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, जो कि सोने की ज्वेलरी की इमिटेशन ही कह सकते हैं आप। खैर उसके बाद फिर मैं ये आगे आ गई नेक्स्ट स्टॉल पे। ये था स्लीपिंग सूट्स थे इनके पास, और इनके पास था जी बेडशीट्स थे शायद। और इनका भी ब्रांड का नाम था MS समथिंग, यस। और इनके पास जो सॉन्ग थे बहुत मजे के थे, मेरी बहन ने वहाँ से खरीदे, हमने सारा दिन ये खाए वहाँ बैठ के। तो इनके पास जो स्लीपिंग सूट्स थे ये भी अच्छी वैरायटी थी। बस एक सरसरी नज़र मैंने देखा, इनकी प्राइसेस नहीं मैंने पूछी। अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं कोई देख के, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें और चेकआउट कर लें प्राइसेस क्या है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन बस बहुत सारी मसरूफियात की वजह से आई कैन नॉट लोड व्लॉग्स डेली। तो आप लोग सपोर्ट किया करें, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे फिर मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ। इसके बाद ये कॉस्मो लिनन का स्टॉल था। इनके पास बेडशीट्स थी और टॉवल्स थे और मैट्स थे, डिफरेंट होम मतलब एक्सेसरीज थी जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। बेडशीट्स हो गई, मैट्स हो गए, और अच्छी चीज़ें थी, मतलब लेस वगैरह लगी बेडशीट्स पर इस तरह की। बाकी एग्जीबिशन पे ये हो जाता है कि कितने भी एग्जीबिशन से, मैंने पहले आपसे कहा कि एग्जीबिशन पे हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आम रूटीन में नहीं नज़र आ रही थी बाज़ारों में। तो इसलिए मैं ज़रूर जाती हूँ, थोड़ा सा फ़न भी हो जाता है। और मेरी बहन जो है उसका तो ज्वेलरी का बिज़नेस है, तो शी ऑलवेज़ ट्राई इसके कोई एग्जीबिशन का उसको पता चल रहा हो तो वहाँ पर एग्जीबिशन करे। और मैं तो साथ में जाती हूँ फॉर फन, बिकॉज मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। और मैं जो है ना वो कुछ मुझे फ़र्क नज़र आ जाए तो मैं कुछ बाय भी कर लेती हूँ। और उसके अलावा ज़रा कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आई होती हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है और ज़रा मज़े का दिन गुजर जाता है। और साथ में आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना लेती हूँ। जो लोग नहीं अटेंड कर सकते वो फिर ब्लॉग में देख लेते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमती फिरती रहती हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहती हूँ साथ साथ। ठीक हो गया? अच्छा जी। और ये एक और आ गया स्टॉल, इनका पता नहीं मैंने कार्ड लिया था या नहीं। चले कार्ड्स इनके सबके ना साथ साथ मैंने आपको शो कर दिए हैं, ठीक है। और ये देखें, ये इनका है HM कलेक्शन के नाम से। क्यूआर कोड इन्होंने भी बनाया हुआ है, क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड देन यू आर गुड टू फॉलो देम। ठीक है, बेस्ट बात मुझे ये लगी है इस दफ़ा कि एवरीथिंग इज़ गेटिंग सो एडवांस्ड एंड सब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है
इनके पास भी ज्वेलरी थी बहुत ज़्यादा, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे फिरोजी वाले इयरिंग्स, लेकिन फिरोजी रंग इतना मेरा इस्तेमाल नहीं होता, मैं पहनती कम हूँ, फिरोजी ज्वेलरी मेरी पड़ी रह जाती, तो इसलिए जो है ना वो मैंने नहीं खरीदे। और बाकी देखें, एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कितने स्टॉल थे। अभी सिर्फ मैंने 4 या 5 विजिट किए हैं और आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आज वाला, लेकिन अभी जैसे 14-15 मिनट का तो हो ही चुका है और अभी भी काफ़ी लंबा रहता है, तो इसलिए जौन सा है ना वो मैंने सारे स्टॉल्स की नहीं बनाई, लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये था ब्रांडेड चीज़ों का स्टॉल, इनके पास सब ब्रांडेड आइटम्स थे, मतलब मार्क्स एंड स्पेंसर और प्राइमार्क और माइकल कॉर्स और इस तरह की, मतलब जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना वो ये लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़, मतलब फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करके यहाँ पाकिस्तान में सेल करते हैं। इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है जो कि मैंने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ था, शायद मैंने कभी इनसे कुछ ना कुछ ऑर्डर भी ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ इस तरह के पेजेस को जो बाहर के मुल्कों से चीज़ें सोर्स करते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई रिश्तेदार आ जा रहा हो तो उससे चीज़ें मंगवा लेते हैं, ना आ जा रहा हो तो फिर ऑब्वियसली बात है कि कुछ ट्रस्टेड पेजेस हैं जिनके पास वाकई जो है ना वो रियल आइटम्स होते हैं, मतलब रियल आइटम्स की नकलें नहीं होती और ओरिजिनल आइटम्स होते हैं, यस ओरिजिनल आइटम्स। और इस पेज का नाम है द ग्लैम स्टोर, इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड इनके पास सारी ब्रांडेड चीज़ें थी, अच्छी थी, और ऑब्वियसली बात है कि ये रिसोर्स भी करती होंगी अगर आप कुछ ऐसा है जो इनके पास मौजूद है, जैसे कि जूता है उनके पास साइज़ नहीं है हमारा, या हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो अभी नहीं मार्केट में आई है या नहीं यहाँ से मिल रही, तो हम ये सब पेजेस जितने भी होते हैं ना इम्पोर्टेड चीज़ों वाले, ये सब सोर्स कर देते हैं, तो ये भी सोर्स करती होंगी। फिर मैं आगे अगले ज्वेलरी के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, कपड़ों के और ज्वेलरी के स्टॉल्स हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद खाने के। इधर मुझे ये वाली बैंगल्स बहुत पसंद आई थी, मुझे हमेशा ना बैंगल्स, मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, मुझे चूड़ियाँ और अंगूठियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं मिस आउट नहीं कर सकती ज्वेलरी में। मुझे ना चूड़ियाँ और जूते, चूड़ियाँ और रिंग्स बहुत पसंद है, और वैसे शूज़ भी बहुत पसंद है, ये कहने की थी तो एक्सेसरीज़ में तो चूड़ियाँ मैं ज़रूर ले लेती हूँ कि मुझे अच्छी लगेगी, मेरे हर वक्त हाथों में मैं चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ, ब्रेसलेट चूड़ियाँ या कोई एक दो अंगूठियाँ, तो ये चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इनमें मेरा साइज़ नहीं था, वो छोटा साइज़ था। खैर फिर इनके पास खड़े होकर मैंने बाकी ज्वेलरी पर नजर आने की, इन्होंने मुझे टॉप्स वगैरह दिखाए जिनकी प्राइस तकरीबन 1700 टाइप या 1800 टाइप वो कह रही थी कि हो जाएगी, वैसे 2000 के थे। और फिर यहाँ से मेरी सिस्टर लॉ ने एक रिंग खरीदी, उसको पसंद आ रही थी तो उसने एक रिंग यहाँ से लिए इनके स्टॉल से, बाकी मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मेरी बेटी ने यहाँ से लिए एंकलेट्स, जो कि इसमें मैंने व्लॉग में नहीं डाले हुए, ये वाले इयरिंग्स जितने इन्होंने कहा कि 1700-1800 टाइप के दे देंगी, और इनका जो है वो मैंने दिखा दिया आपको बोर्ड, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है कुछ तो आप लोग वहाँ से जाकर उनको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। ये देखिए कितनी प्यारी रिंग है, ज़बरदस्त। क्या प्राइस है इसके 2000 की? डिस्काउंट भी देंगी तो कोई? इनका था जी डिस्काउंट भी देंगी फ्रिजलेस कोई? कर्ल्स, ये है हाँ जी कर्ली बालों चले के लिए डिस्काउंट हेयर एक्सेसरीज, जिसमें सैटिन के हेयर बैंड, सैटिन पिलो कवर्स और बैंडानास एंड ब्रशेस। ये देखें जो सामने ब्रश पड़ा है, ये मैं भी रिकमेंड करती हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर डीटैंगलिंग योर हेयर। मैंने ये लिया हुआ है अपनी हेयर एक्सटेंशंस को कोम करने के लिए, और मेरे अपने बाल भी कर लिए हैं, तो इस वजह से मैंने और मेरी बेटी हम दोनों ने ये वाला ब्रश ऑलरेडी लिया हुआ, इनके पास अवेलेबल है अगर आप लोग बाय करना चाहें। देन इनके पास ये सिल्क की स्क्रंचीज थी और बैंडानास थे स्टाइलिंग के लिए। आजकल बच्चियां आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं, और फिर ये कि सिल्क की जो एक्सेसरीज है ना वो बालों को ख़राब नहीं करती। और ये थी इनकी ओनर, नहीं है प्यारे से, हाँ ठीक है, हाँ इस वजह से सही है, इन्होंने इसलिए ब्रांड बनाया ये क्योंकि उनके अपने बाल भी कर लिए हैं, ठीक है। और ये मिस रैब जो है यहाँ पे पसंद करके खड़ी हैं। अच्छा जी। और उसके बाद फिर मैं आगे इस स्टॉल पे इधर निहायत थे प्यारे जो है ना वो कुर्ते थे अवेलेबल, हैंडमेड। अच्छा, हैंडमेड कपड़े मुझे बहुत पसंद है, आई लव एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, मुझे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े मेरी कमज़ोरी है, मुझे लेसेस और एम्ब्रॉयडरी के बगैर कपड़े बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं है।
तो मैं जब प्लेन सूट्स भी लेती हूँ ना प्रिंटेड, उनके ऊपर मैं थोड़ी बहुत एम्बेलिशमेंट ज़रूर करती हूँ या करवाती हूँ। ये हैंडमेड कुर्ते थे, बहुत प्यारे, इनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल थी। ये वैसे तो मार्केट में मेरा हालांकि 7-8 हज़ार टाइप मिलते हैं ऑनलाइन पेजेस पे, इनके पास इनकी प्राइसेस 4,500, 5,000, 6,000 टाइप थी। और ये इनका कार्ड है, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ पसंद आए तो आप इनको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि मैं भी यहाँ से ऑर्डर करूँगी, क्योंकि उस दिन मेरे देखते ही देखते जल्दी जल्दी ये सोल्ड आउट हो गया। और सही मेरे साथ यही ट्रेजेडी हुई कि मैं जब तक व्लॉग बना के फारिग हुई, अच्छी सब चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी थी। ये देखिए कितना प्यारा है, वाइट और पिंक एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता। उसके अलावा भी आगे मैंने उन्हें कहा कि सब दिखाएं कुर्ते, और जब सारे उन्होंने दिखाए तो सारे एक से बढ़कर एक थे। मतलब देखें कि कितनी नीट हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी एंड द कलर स्कीम्स, एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट एंड वेरी प्रिटी। तो आपने इनका कार्ड देखा है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। रेड वाला बहुत प्यारा था, उस वक्त था मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो जब मेरी बहन मेरे साथ होती है या मशवरा देने के लिए कोई हो, तो फिर मैं मशवरा करके बंदा ले लेता चीज़ तो मुझ पर कैसी लगेगी। और मैं मोस्टली अपनी शॉपिंग जो है ना वो खुद ही कर रही होती हूँ अकेली, लेकिन थोड़ा सा सोच कर मैं चीज़ को खरीदती हूँ कि मैं इस चीज़ को कैसे स्टाइल करूँगी और कहाँ पहनूंगी, किस तरह की एक्सेसरीज के साथ। ब्लैक एंड वाइट भी बहुत प्यारा था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े मेरे बन चुके हैं। और कुछ मेरे ना कोई 10-12 सूट टेलर के पास भी गए हुए, जिसकी वजह से मैं जो है ना वो मैंने कुछ नया नहीं खरीदा, कि मुझे यही हो रहा था कि मैं एक दफ़ा पहले वो देखूँ कि वो किस तरह के बन के आते हैं, फिर मैं नई शॉपिंग करूँगी। क्योंकि फिर चीज़ लेनी आसान है, एक कुर्ता लूँगी, उसके साथ फिर लेस लगाऊंगी, उसके साथ सलवार मैच करूँगी, दुपट्टा मैच करूँगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे वो रेड वाला बहुत पसंद आया था। फिर ब्लैक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वो इतना नुमाया नहीं हो रहा था। तो मुझे ताकि हैंडमेड लेना है तो ज़रा थोड़ा सा मल्टी कलर टाइप हो। तो इसमें से मैं अब उनको मैसेज करूँगी कि मुझे अब जो वेरिएबल डिज़ाइन है वो भेजें। मैं ज़रूर कोई ना कोई कुर्ता खरीदूँगी, मैं उसको फिर स्टाइल करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर मैं आगे इस अगले स्टॉल पे, इनके पास यहाँ पे ये हैंडमेड क्लचेस थे बीड्स के, जो आजकल बहुत इन फैशन है। अगर वाइट कलर का अवेलेबल होता तो मैं शायद खरीद लेती, क्योंकि लेकिन ये हाँ, मैं मरून ब्लू और वाकई हूँ ब्लैक ये थे, तो वो कलर स्टॉल इस पे, तरह के हैं जो इनके रखे ही पास जो है जाएंगे, ना क्योंकि इनके साथ कपड़े वो मैचिंग होना बहुत ज़रूरी सारे है। जो है ना अब पता है ये जब वो हैंडमेड इंस्टा पे बैग्स हैं, रील्स इनका आजकल वगैरह बहुत चल रही फैशन होती है ना है। क्या प्राइस है इनकी, इनकी? तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी ऐसा एक थर्टी पर्स फाइव बनाऊँ। हंड्रेड तो मुझे हैंडीक्राफ्ट्स थर्टी बनाने फाइव का हंड्रेड और की हाथ प्राइस है। वाली ये चीज़ें बनाने हैंडमेड का बीड्स बहुत वाले शौक है, बैग्स हैं जिनका एम्ब्रॉयडरीज आजकल करने का बहुत और इस ज़्यादा तरह के ट्रेंड हुआ हुआ है। क्राफ्ट्स बनाने का। लेकिन और अब ये है ये कि मेरे है पास इनका अब टाइम पेज, बहुत कम एक होता मिनट है, क्योंकि देखिए, आपको पता है ये इनका है मैं जी सारा दिन तो पेज। बच्चों के साथ मसरूफ होती हूँ, फिर घर ये के पेज काम भी है ना होते हैं, आपका फिर उसके पेज? बाद मेरा हाँ, अपना ये ये इनका पेज है ब्लॉग और फेसबुक पे, सारा जो और मेरा अगर देखना लेना इंस्टा का चाहें खोल के कंटेंट है देख उसके सकते ऊपर हैं। भी मुझे थर्टी काम फाइव करना हंड्रेड होता इसकी है। प्राइस मुझे है। माशाल्लाह ब्लैक से भी सोशल बहुत लाइफ तो प्यारा है, काफ़ी सबके साथ ज़्यादा है, चलने वाला, तो आई और ये हैव वाइट टू मोबाइल मैनेज ऑल साइज द भी थिंग्स, तो है। मेरे से ये होता नहीं है। लेकिन इस तरह का वाइट अगर ये आप लोगों को बेडशीट्स कहीं हैं। नजर आए तो डू लेट मी नो। मुझे आप डीएम में ज़रूर बताएं इंस्टाग्राम पे, या यहाँ पे कमेंट और करें कि किस पेज पे अवेलेबल है, तो मैं ज़रूर जो है ना वहाँ से बाय करूँगी। अच्छा जी, देन मैं जो है वो नेक्स्ट स्टॉल पे गई। इधर बेडशीट्स थी और बहुत प्यारे बच्चों के और क्रिब्स थे, कुशन कवर्स थे, ये बेड रही कवर्स मैं, जो थे ना वो दुबे सेट्स थे, ठीक है। जो कि रज़ाई का कवर होता है, कुछ साथ में मेरे साथ क्विल्ट में ये वाला, बच्चों मतलब के क्विल्ट हैं। कवर जो होता है वो उसके साथ, और साथ मतलब आ, 4-5 तकिए होते हैं, कुशंस होते हैं, ये वो वाले सेट्स थे। बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, और प्राइसेस मेरे ख्याल 5-6 थाउजेंड टाइप थी, जो कि बहुत ही रीजनेबल थी आजकल के ज़माने के हिसाब से। और इनके पास टिट मैट्स थे, मतलब सारी होम एक्सेसरीज थी जो घर की डेकोर में और हमारे रेगुलर यूज में यूज होती है। इनका ये ब्रांड का नाम है शीट स्मार्ट। इनका क्यूआर कोड भी यहाँ से आप लोग स्कैन कर सकते हैं। और इनके पास जो है ना वो बहुत प्यारे ये बेबी क्रिब्स भी थे, छोटे बच्चों के बिस्तर, जैसे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को लिटाने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी वैरायटी थी। फिर इनके पास एक थे ये कुशंस थे जो बच्चों के साइड पे रखते थे, जैसे बच्चे छोटा बच्चा सिक्योर रहता है, रोता नहीं है। तो देन अगेन मैं कपड़ों के स्टॉल पे आ गई। ये इंडियन चिकनकारी का स्टॉल था। इनके पास बहुत प्यारे हैंडमेड इंडियन चिकनकारी के ड्रेसेस थे और पाकिस्तानी चिकनकारी के भी थे। और इंडियन चिकनकारी का मैं काफ़ी अरसे से देखती हूँ कि मुझे कोई प्यारा सा ड्रेस मिल जाए जिसके गला बना हो, क्योंकि इस तरह के मेरे पास 2-3 हैं, शायद आप लोगों ने पहने हुए मैंने देखे भी हो। ये रैप्स बाय अनम इनका स्टॉल था। इनके पास ये बुर्का चादरें भी थी, और ये थे मतलब ये 2 कलर भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन नीचे जो सी ग्रीन वाला है ना उस तरह का तो मेरे पास है। तो फिर इसलिए मैंने कोई इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने अभी तक वो भी अपने इतने खास कोई पहने नहीं है ड्रेसेस। इंडियन जो चिकनकारी का इनके पास है, शिकार का जो है उसकी शॉल्स थी, और बहुत प्यारी वूलन शॉल भी थी, और आम मतलब बनारसी टाइप शॉल भी थी, जो कि आप शादियों वादियों पर पहन सकते हैं। द प्राइसेस वर ओके, मतलब मार्केट के हिसाब से सही थी प्राइसेस, बहुत ओवर प्राइस नहीं थी, एंड दे वर क्वाइट रीजनेबल इन प्राइस। और ये गोटे के मतलब
काम वाले चिकनकारी के कुर्ते थे और मुकेश के काम वाले थे। एंड फिर उनके पास ये चुनरी के दुपट्टे थे जो कि आजकल शादियों पे बहुत ज़्यादा इन है। प्लेन सूट बनाए, साथ ये वाला दुपट्टा और एंड योर गुड टू गो। और ये वाली शॉल्स मुझे बहुत यहाँ पे प्यारी लगी थी, लेकिन कोई आइडिया नहीं आया कि किस तरह के कपड़े बनाए जाए। कलमकार की शॉल्स थी और ये वाली भी बहुत प्यारी थी शॉल, तो बस इसलिए कुछ लिया नहीं आज सच। और अभी क्योंकि शादी भी वो खास नहीं आ रही, फैमिली में अगर आ रही हो तो फिर ही बंदा को बहुत हैवी टाइप ड्रेसेस बनाता है। खैर उसके बाद फिर ये आ गया हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल पे। ये बहुत प्यारे मार्बल के फ्रूट्स बास्केट्स थे। खैर ये वाला एक हमने खरीदा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया ये प्लेट, उसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं। और हाँ 15 साथ किया ये तो मैंने बाकी कहीं देखा मुझे मैंने डेकोर 1000 के आइटम्स, तो देते मैंने हैं। खुद तवज्जो हाँ नहीं दी है इनके ना, ऊपर क्योंकि वैसे क्या प्यारी कहते थी हैं, चीज़ें, बड़े लेकिन अच्छे वही बात लगते है कि थे मेरे मुझे घर में टेबल फिलहाल पे। हाँ कुछ कहीं भी पैसे नहीं साइड पे थे, मेरा प्यारे कोई टेबल पे खास पड़े हो तो मूड नहीं प्यारे था होम लगेंगे। डेकोर की कोई चीज़ खरीदने का। वैसे उस दिन मेरा कोई खास मूड था ही नहीं शॉपिंग का, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मुझे कुछ अच्छा भी लगा था मैंने नहीं लिया। बस मेरे भी मूड की बात होती है, कई दफ़ा मैं बहुत अनप्लान्ड शॉपिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे नई चीज़ें चाहिए होती है, आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय रैंडम थिंग्स, और मैं ले आती हूँ मुझे अच्छी लगे। क्या है और पर्स पे आपका कार्ड है? जब नहीं अच्छी लगी तो बस नहीं लगी तो नहीं लिया। ये वाला ऐसा पर्स भी मेरे पास एक है, ये बहुत ये प्यारे है बीट वाले इनका पर्स है, कार्ड। पकड़े हुए बहुत प्यारे 1000 का लगते हैं। ये दीदी को तुमने क्रोशेट दे फ्लावर्स दिया, आजकल 1000 का बहुत दे इन है, दिया। बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी मेरा बहुत दिल कर रहा है लेने का आजकल, लेकिन हम दोबारा कभी नजर आए तो ले लूंगी, उस पर मेरी तवज्जो नहीं। इनके पास ये मेकअप था, इधर भी सिल्क स्क्रंची थी। ये बच्ची जो यहाँ की मतलब स्टॉल की जो ओनर थी ना, धानी के नाम से इसका था, एंड शी वाज लाइक नहीं ये वो पर्स वाले जो है उनका है धानी वाला, और जो ये सिल्क स्क्रंचीज और ये मेकअप जिनका है ना, इनका ये क्यूआर कोड है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। ये एक बच्ची का था, वो कह रही थी कि मैं अपने हाथ से बनाती हूँ सिल्क स्क्रंचीज एंड बोल्स वगैरह विच आर वेरी मच इन ट्रेंड, तो आप लोग लेना चाहें तो यू कैन ऑर्डर। बाकी इनके पास ज्वेलरी वगैरह थी। बस काफ़ी सारे स्टॉल्स की मैंने वीडियो बनाई, और जो है वो We are processing towards silk hair bonnets and pillow covers, iPads, etc. आजकल क्योंकि जो है ना वो अवेयरनेस बहुत हो गई है लोगों में, तो बाल जो है ना वो हमारे जब सख्त हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना बालों में तो बाल गिरते हैं। तो सिल्क हेयर एक्सेसरीज जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि सिल्की स्क्रंचीज, और रात को आप सोएं तो सिल्क की कैप लेके सोएं, सिल्क का तकिए पे सोएं ताकि आपके बाल ना टूटें। तो यहाँ ये अच्छा, इन्होंने मैंने ना ये ज़्यादा सारा ब्लॉग बोल हैंडमेड जो के है ना वो बनाया था, शुरू किया लेकिन है पीछे जो है वेंचर। ना वो मैंने आपको सॉन्ग्स इनका चल दिखा रहे थे, दिया जिसकी है, वजह से सबीन ना साहब इनका नाम, इनके जिस नाम से वक्त पेज है। आप बाद इनको में ये फॉलो मैंने करें, वहाँ वीडियो पे आप अपलोड ऑर्डर करनी कर है तो सकते हैं सॉन्ग्स इफ़ यू पे वांट टू कॉपीराइट ऑर्डर, आ ठीक है। जाता है। तो इसलिए मैंने फिर बाद में सारा वॉइस ओवर किया है और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये जो स्टॉल था इनके पास बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडर्ड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे। मतलब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये वाला जो गला बना हुआ है शर्ट पे, और इसके साथ दुपट्टा भी था, क्रॉस स्टिच बना हुआ था ये। और इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन थी मेरा हाल है पता नहीं कितनी। तो आप इनका मैं टैग दिखा देती हूँ, आप लोग वहां से देख के तो पूछ सकते हैं कितना, लेकिन बहुत ही मिस है। मेरा ख्याल 34,000 35,000 थी शायद, या 14-15,000 थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ऐसे गलत बाई ना हो जाए। फिर ये भी देखे हैंडमेड तारकशी का इतना प्यारा आर का काम बना हुआ था। और ब्लैक एंड व्हाइट तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें यू कैन नॉट अवॉइड ब्लैक एंड व्हाइट। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद करती हूँ। वैसे मैं नोटिस किया है कि मोस्टली लेडीज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये अब बाकी सारे समर वाले कलर से लाइट है, लेकिन इन्होंने बीच में ना देखें साथ थोड़ा थोड़ा गोटा भी ऐड किया हुआ था, और बीच में क्रॉस स्टिच भी ऐड किया हुआ था, थोड़े थोड़े मल्टी कलर के फ्लावर्स भी ऐड किए हुए थे, विच रियली लुक्ड सो गुड। सो डू विजिट देयर पेज एज वेल। और सारा पीछे साथ कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था। अच्छा जी, जहाँ पे फिर कोई इनकी सेरेमनी वगैरह चल रही थी, जहाँ पे एक दूसरे को अवार्ड्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन था इट वाज बाय वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से था। तो वहाँ पे फिर वो डिफरेंट लेडीज को अवार्ड्स वगैरह दे रहे थे, एंड दे आल्सो हैड अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ये। अच्छा, फिर एंड पे मैंने एक ये वाला ज्वेलरी स्टॉल भी विजिट किया। द ओनर्स आर रियली नाइस गर्ल्स, एंड इनके पास भी बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। लेकिन ये ड्रॉप शेप वाले इयरिंग था ना, ये मेरे पास पहले है, बटरफ्लाई वाली इयरिंग भी है। बहुत अच्छी जैसी थी, मैंने ली हुई थी पहले, और मुझे बहुत ज़्यादा वो कह रही थी कि आप 50% डिस्काउंट ले लें, क्योंकि दे वर बीइंग सो नाइस टू मी। मेरी उनसे अच्छी गपशप हो गई। तो लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि बस नहीं लिया।
क्योंकि उस दिन मेरा मूड ही नहीं था शॉपिंग का। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जब मैं एग्जीबिशन पे गई थी तो मैंने वहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी। खैर अब आइंदा आगे भी एग्जीबिशंस कुछ आ रहे हैं तो लेट्स सी कि मैं क्या खरीदती हूँ, और मैं अपने शॉपिंग हॉल वीडियोस भी आप लोगों के साथ डालूंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टोरीज पे बस फिर एक मैंने ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया एग्जीबिशन का, और मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद फिर चले गए थे अम्मी की तरफ, अम्मी पापा की तरफ। वहाँ जाके हमने खाना शाना खाया, बच्चों को पिकअप किया, और उसके बाद फिर हम आ गए घर। अच्छा जी, चले जी, अब मैं आ चुकी हूँ घर। ठीक है, दिन वॉज वंडरफुल। घर अभी एंटर हुए हम लोग आके, टाइम पहुँच गए 12। ठीक है, और घर एंटर हो गए हैं। और अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा फ़ोन तो दे दो।